नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या पे आधारित न्यूमेरिकल, जो कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं कि क्वांटम संख्या जो है कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ क्वांटम संख्या। दोस्तों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। हालांकि थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और चौथा आपका चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी में स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n से दर्शाते हैं दोस्तों। और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमें कोष या सेल के बारे में जानकारी देती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? जो हमको सेल के बारे में जानकारी देती है, यानी कोष के बारे में जानकारी देती है, और इसको हम n से दर्शाते हैं। और जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दोस्तों होती है, यह हमको सब सेल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, किस उपकोष में है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या दोस्तों हमको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कक्षक के बारे में जानकारी देती है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो हमें इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों। ठीक है, इतना तो बेसिक जानकारियां हैं। याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। और आपका जो द्विगुणित क्वांटम संख्या दोस्तों होता है यल, इसे यल से मतलब जो है दर्शाते हैं। और एक याद रखिएगा फार्मूला कि यल का मान जो है दोस्तों, जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है, इसका मान उपकोष पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 4 उपकोष होते हैं, S, P, D, F दोस्तों। ठीक है, कि जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होता है यल, जो है ये उपकोष पर निर्भर करता है। और जैसा कि आपको पता है उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D, F। तो दोस्तों अगर S उपकोष आ जाए तो द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 0 लेना रहेगा आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। और P का 1 लिया जाएगा, और यहाँ पे आप जो है 0, 1, 2, 3 क्रम से लिख सकते हैं। और आपको याद रखना है कि जब भी हमको द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान निकालना रहेगा दोस्तों, तो द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान जो होता है उपकोष पर निर्भर करता है। अगर S उपकोष है तो 0 लेना रहेगा यल का मान, और P उपकोष है तो आपको 1 लेना रहेगा, और D रहेगा तो 2 लेना रहेगा, और F रहेगा उपकोष तो हमको 3 लेना रहेगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है M, इसका मान दोस्तों होता है -L से प्लस L तक होगा। ठीक है, यानी जो L का मान आएगा उसका -L से प्लस L तक लेंगे इसका मान। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चक्रण क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है, इसको याद रखिएगा। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान +1/2 लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान -1/2 लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन जैसा कि अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज, तब इसका मान जो होगा दोस्तों 1/2 होगा प्लस में। और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इसका मान होगा -1/2 दोस्तों। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारियां अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जो उपकोष दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2p6 निकालना है, तो जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2p3 लिखा गया है, तो p के पहले जो संख्या रहेगी यही मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो जाएगी। ठीक है, तो जो है एक वीडियो में तो पूरा जो है क्वेश्चन हर टाइप का क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इसका 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल जो है इस वाले वीडियो में होगा और कुछ न्यूमेरिकल दूसरे वाले वीडियो में होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इतना आपको पता हो गया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या दोस्तों होगा उसको n से दर्शाते हैं, और ये जो है कोष के बारे में जानकारी हमको देती है। और द्विगुणित क्वांटम संख्या जो है इसे L से दर्शाते हैं, और ये हमको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और उसके बाद
जो आपका यस उपकोष होगा उसके लिए 0 होगा यल का मान, और पी उपकोष होगा उसके लिए 1 होगा, और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या जो यम है, एक कक्षक के बारे में बताती जानकारी, और जब भी यम का मान निकालोगे तो -l से +l तक होगा इसका मान, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो स्पिन जो बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, एक गति के बारे में हमको बताती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 लेना, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लेना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं, और आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और इसमें हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। देखिए जैसे परीक्षा में आ जाएगा, पूछ देता है कि 2p3 उपकोष में चारों क्वांटम संख्या का मान निकालो। चारों क्वांटम ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा, और आपको निकालना है 2p3 उपकोष में चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत आसान है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या हमको दिया दोस्तों? 2p3 दिया है, ठीक है। 2p3 दिया, जैसा कि आपको पता है कि 4 क्वांटम संख्या होती हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी, p के पहले देखिए कितना लिखा गया है? 2। अगर p के पहले 3 लिखा रहेगा तो n की वैल्यू तो हमको पता हो गई दोस्तों, तो n का मान तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद द्विगेंशी क्वांटम संख्या आती है l का मान कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, जब भी l का मान निकालना हो दोस्तों तो यह उपकोष पर निर्भर करता है। देखिए p उपकोष आया है तो l का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर, s p d f। s के लिए 0 1 2 3 याद रखिएगा l का मान। तो s के लिए 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा, f के लिए 3। तो कौन सा उपकोष आया है? p आया है, तो l का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 1 हो गया। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान मैंने आपको बताया था। क्या होता है यम का मान? यम का मान दोस्तों होता है -l से +l तक। अब इसका क्या मतलब है? हमारा l का मान देखिए 1 आया, तो 1 जो आया है इसका मान यहाँ पे लिखेंगे -l, यानी l का मान 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1, ठीक है दोस्तों। -1 से लेकर के +l तक, यानी -1 से लेके +1 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं? जैसा कि आप संख्या रेखा भी, नंबर लाइन भी पढ़े होंगे। यहाँ पे 0 होता है, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है +1, यहाँ पे हो गया +2। अब देखिए -1 से हमको लेना है, -1 से +1 तक जाएंगे तो आपको 3 संख्या मिलेगी। -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, +1 मिल जाएगा दोस्तों। अगर l का मान 2 रहता तो हम -2 से शुरू करते दोस्तों, तो -2, -1, 0, +1, +2 तक जाते हैं, ठीक है। अगर l का मान 3 होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं -3, फिर -3 से हमको +3 तक जाना है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक इस तरह होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका यम का मान आ गया, आपका l का मान 1 है तो यम का मान कितना होता है? -l से +1 तक, तो -1, 0, देखिए -1, 0, +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +1 हो गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया। अब हमको जो है लास्ट का जो स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे यस से दर्शाते हैं, इसका मान पता करना है, ठीक है दोस्तों। और इसका मान कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2p3 यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसा कि आपको पता होगा p जो उपकोष होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं दोस्तों। कितने कक्षक p उपकोष में? 3 कक्षक होते हैं, और मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कक्षक बनाइए, ठीक है। और जो यम का मान लिखे हैं इन्हीं के सीध में कक्षक बनाना रहेगा ऐसे। तो ये मैंने बनाया, ये पहला कक्षक,
ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा, यानी एक कक्षक इसके लिए आएगा, एक कक्षक इसके लिए आएगा और एक कक्षक इसके लिए, जो मान ऊपर आए। ठीक है, इनके सीध में ही कक्षक को बनाना रहेगा। और याद रखिएगा कि यम का मान जितना आएगा उतने ही कक्षक भी आएंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब हमको किस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए? जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि पी उपकोष में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन आपको किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे 3 लिखा है ना, 2p3 उपकोष में चारों इलेक्ट्रॉनों का, चारों क्वांटम संख्या का मान, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है दोस्तों। तो 3 इलेक्ट्रॉन p में भरेंगे कैसे? हुंड के नियम के अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, हुंड का नियम कहता है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकता, मतलब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आप जोड़ा के रूप में तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए। तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले ऐसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3, और हमको तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारा यम का तो मान जो हो गया -1 0 1 हो गया, लेकिन एक्चुअल में यम का मान जो है तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। तो यम का मान एक्चुअल में ये तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके सीध में है? +1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 हो जाएगा यम का, सॉरी +1 हो जाएगा यम का मान। यम का मान तो 3 है, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? +1 हो गया। और देखिए, और यस का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, देखिए क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया था कि +1/2 होगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन रहता तो -1/2 लेते हैं एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो हमारा यस का मान आ गया +1/2, और यम का वैल्यू जो है दोस्तों, ये जो है इसका वैल्यू है +1 लेंगे। ठीक है, हालांकि -1 से 1 0 +1 यम का ही वैल्यू है, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीसरा लिखा है, तो तीसरा वाला किसके सीध में आ रहा है? +1 के, तो +1 ले लीजिएगा। और यल का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 2 है। तो 2p3 में मैंने चारों क्वांटम संख्या का मान आपको बता दिया, n बराबर 2, यल बराबर 1 और यम बराबर हो गया +1 और यस बराबर +1/2। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे दे दे दोस्तों, जैसे दे दे यहाँ पे 4d7 उपकोष में चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो कितना आसान है, यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 4d7 है, यहाँ पे लिखिए 4d7, तो n का मान दोस्तों तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आइए। अब हमारा, जैसा कि हमको पता है कि अब जो है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या n का मान आ गया। अब द्विगेंशी क्वांटम संख्या l की बात हो रही है, तो l की मान कैसे आएगा? d उपकोष है ना, मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ, s p d f, जो l का मान होता है दोस्तों उपकोषों पे निर्भर करता है। तो 0 1 2 3, डी उपकोष के लिए कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना होगा? डी उपकोष है ना इसमें, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 2। और यम का मान कितना होगा? मैंने बताया था यम का मान दोस्तों होता है -l से +l तक होता है। कितना होता है? -l से +l। अब देखिए यहाँ पे -2 से शुरू कर दीजिए, -2, ठीक है, -1 0 फिर +1 और +2। ठीक है, अगर ये आपको न समझ में आया तो संख्या रेखा बना के आप देख लीजिए, -2 से +2 के बीच में कितनी संख्या आएंगी। ठीक है, तो इतनी आएंगी। उसके बाद यस उपकोष के लिए निकालना है, स्पिन क्वांटम संख्या का हमको मान निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए कौन उपकोष है? डी में आप जानते हैं 5 कक्षक, देखिए 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, और ऐसे बना लीजिएगा 5 कक्षक, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 7 है, यहाँ पे 7 है, यानी 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे दोस्तों? ये पहले क्लॉकवाइज वाला 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है,
ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, यानी इसी की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, इसी की बात हो रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और किसके सीध में है, -1 के। तो यहाँ पे m का वैल्यू जो हो जाएगा, m का वैल्यू जो हो जाएगा एक्चुअल में जो होगा -1 होगा, ठीक है, -1 हो गया m का वैल्यू। और यस का वैल्यू जो होगा स्पिन क्वांटम संख्या का, एक क्लॉकवाइज नहीं इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यस का मान निकल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आपको उपपोज करके दिया रहेगा तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता वो देखते हैं। देखिए अगला पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देगा ऑक्सीजन परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं 3 प्रकार का सवाल इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, और जो बचेगा दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऑक्सीजन परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों जो है क्वांटम संख्या का मान बताइए। अब ऑक्सीजन परमाणु का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए करते हैं। ऑक्सीजन जैसा कि आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो 8 का जो है आप-बाउ रूल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आप-बाउ रूल आपको पता ही होगा, पहले आता है 1s, तो यहाँ पे 1s लिख देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं s में ज़्यादा, फिर उसके बाद आएगा 2s, इसमें भी 2 हो जाएगा, 2p, अब 2 2 4, p में तो ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमको 4 की ज़रूरत है दोस्तों, तो ऐसे लिख देंगे 2 2 4 और 4 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो कह रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 8 है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 8वां ही होगा। तो 8वां कहाँ है, 2 और 2 यहाँ 4 4 4 8, यानी 8वां वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, 2p4 में है 8वां इलेक्ट्रॉन। तो 2p4 में हमको बस चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है और पहले टाइप का सवाल हमारा बन गया, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, 2p4 में ही निकालना है। देखिए 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, यही आएगा। और हमसे पूछ रहा है ऑक्सीजन परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 8वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8वां कहाँ आएगा, 4 यहाँ हो गया, 5 6 7 8, 8 इसी में है, 8वें की बात कर रहा है, वही निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं, जो 2p4 में निकालना है दोस्तों आपको, ठीक है, 2p4 में निकालना है। तो n का मान आप तो जानते हैं, s p d f के सामने जो संख्या लिखी रहेगी वही मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी। तो n का वैल्यू तो 2 हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं जो l का वैल्यू आता है उपकोष पर निर्भर करता है। तो कौन सा उपकोष है, p। अब p के लिए क्या होता है, जो है f के लिए 0, p के लिए 1 होता है, ठीक है। तो a 1 हो गया। और m का वैल्यू जो होता है -1 से +l तक होती है दोस्तों। तो -1 यहाँ पे लिख दीजिए, -1 0, फिर उसके बाद +1, ठीक है, ये +1 आ गया। अब यस का मान निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 आप बना दीजिए कक्षक, ठीक है, 1 2 3। और इसमें हमको p उपकोष है तो 3 कक्षक बनेंगे ही। और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए हमको, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला मुझे, ठीक है। तो इसके सीध में कौन सा नंबर आ रहा है, -1। तो m का वैल्यू तो एक्चुअल में आएगा -1, कितना आएगा, -1 चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। और यस का वैल्यू आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह दे देगा, कोई भी परमाणु दे देगा, जैसे दे देगा आपको Fe आयरन मतलब जो है Z का मान देगा 26 और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, ऐसे सवाल दे देता दोस्तों। तो एक जो है ऐसा सवाल आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, एक दे देगा एक थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है, ऐसे ही उसको भी देखते हैं। ठीक है, और परमाणु वाला आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ले लीजिएगा और उसमें क्वांटम संख्या निकाल दीजिएगा पहले टाइप जैसा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखूं आयरन Fe जैसा कि क्वेश्चन दिया रहता है Z बराबर 26, क्योंकि परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक Fe का 26 होता है। दे देगा Fe परमाणु में जो है अंतिम के लिए भी दे सकता है, तो अंतिम के लिए तो आपको बताया सवाल जैसे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। लेकिन इस सवाल में आपको यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है दोस्तों, किस इलेक्ट्रॉन के लिए? 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। अंतिम के लिए पूछेगा 26वें के लिए, तो आप तो निकाल सकते हैं, इससे पहले वाला जो सवाल बताया था। लेकिन पूछ दे, जैसे परमाणु क्रमांक यहाँ पे 26 है, तो पूरा तो 26 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप फिर 24वां पूछ दे, 23वां पूछ दे, 15वां पूछ दे, इस तरह अगर पूछे तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों। ठीक है, बोरबरी से Fe 26 पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए आप बाऊ से। तो 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2, ठीक है, 3p6 4f2 और 3d देखिए कितना भरा, यहाँ पे 2 2 4 और 10 12 6 18 2 20 6 26। ठीक है दोस्तों, हमको कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए? 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। किसके लिए? 24वें। अब आप पता करिए कि 24 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस उपकोष में है। देखिए 2 2 4 6 8 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 तो यहाँ तक हो गए हैं दोस्तों। और 21 22 23 24 25 26 यानी 24वां भी इसी में आएगा, 3d में ही तो आ रहा है 24वां इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए यहाँ तक तो 20 हो गया। ठीक है, 4f2 तक 20 हो गया, उसके बाद जो है 6 इलेक्ट्रॉन d में है, तो 20 21 22 23 24 तो इसी में आ रहा है 24वां इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 3d6 में ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब हमको इसी में निकालना है क्वांटम संख्या का मान। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3d6। ठीक है, अब इसमें निकालिए, जो हमारा n बराबर दोस्तों आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ठीक है, अब आपका जो है L का मान कितना आ जाएगा? मैंने आपको बताया था S P D F उपकोष अगर दिया हो 0 1 2 3 याद रखिएगा, तो हमारा D उपकोष है, तो 2 आ जाएगा। L का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और M का मान मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ, -L से +L तक दोस्तों। अब -L का मतलब -2 से शुरू करिए, -2 और उसके बाद आता है -1, फिर उसके बाद आता है 0, उसके बाद यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे आएगा +2 आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको अगर ना समझ में आए तो आप संख्या रेखा बना के समझ सकते हैं। -2 से लेकर के +2 तक देखिए कौन कौन नंबर आएंगे। अब उसके बाद यस का मान निकालना है दोस्तों। तो एफ का मान कैसे निकलेगा? आपको देखिए डी उपकोष में आप जानते हैं कि कितने 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और 5 कक्षक होती है। ये गिन लीजिए, अगर आपको ये भी नहीं याद है कि डी उपकोष में डी में कितने कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 कक्षक बना दीजिए। ठीक है, 5 कक्षक बनाइए, 5 कक्षक बना, 5 कक्षक हो गया। ठीक है, अब हमको 24वां, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए। यहाँ तक तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ तक तो 20 हो गया था। अब ए मेरा 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, तो A21 A22, ठीक है 20 हो गया था, और यहाँ से 21 से लेकर के 26 तक हैं, तो A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया दोस्तों। ठीक है, A24 हो गया। ठीक है, इसी के लिए हमको निकालना है 24वां का सवाल में। ये 25 हो गया और उसके बाद ये भर गया, तो एक यहाँ पे आएगा 26। तो हमको 24वां तो यही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये 24वां इलेक्ट्रॉन है।
कैसे पता किए? क्योंकि 20 यहाँ हो गया था और 6 आगे हैं डी में, तो 20 के बाद यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, ये 23 हुआ, ये 24 हुआ, ये 25 हुआ, यहाँ पे 26, तो 24वां तो यही इलेक्ट्रॉन हुआ क्लॉकवाइज जो है। तो एक किसके सीध में? ये देखेंगे, ये जो है एक जो है +1 के सीध में दोस्तों, तो m का वैल्यू एक्चुअल में आ जाएगा +1। कितना आ जाएगा? ये 24वां इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक है, एक इसके सीध में +1 के, तो इसका मान आ गया m का मान +1 और s का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? ये क्लॉकवाइज है तो बताया था कि +1/2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आया होगा। और जो है कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो हम लोग जो है कि क्वांटम संख्या का पार्ट 2 बनाऊंगा और उसमें जो है इंक्लूड कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।